राम राम सभी किसान भाइयों को राम राम। मेरा नाम है देव भारद्वाज और आप देख रहे हो किसान भाइयों फार्मिंग हिंदी एडवाइस यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। क्या है कि भारत के अंदर कई किसान हैं जो मिर्च की फार्मिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने इतने ज़्यादा मिर्च की वेराइटीज़ का ऑप्शन रख देते हैं कि वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सी वेराइटियाँ हम अपने खेत के अंदर लगाए किसान भाइयों। तो कई किसान भाइयों ने मेरे से पूछा भी कि भारद्वाज जी, आप हमें एक ऐसी वैरायटी की जानकारी दें कि जो हम अपने खेतों के अंदर लगा सकें इस टाइम के ऊपर, और जो मिर्च का जो साइज़ है वो फैंगल और पेंसिल के बीच का वेरिएंट हो। किसान भाइयों, जो आज की वीडियो में बना रहा हूँ उसके अंदर जो मिर्च की जानकारी देने जा रहा हूँ किसान भाइयों, वो फैंगल और पेंसिल जो मिर्च की जो वेराइटी होती है उसके बीच का वेरिएंट है। अर्थात ना तो जो वो मिर्च है वो ज़्यादा बड़ी आएगी और ना ही मिर्च काफ़ी ज़्यादा छोटी आएगी। साइज़ एकदम नॉर्मल रहेगा किसान भाइयों। जैसे कि अगर आप उसको मंडी के अंदर आप बेचोगे तो काफ़ी आपको बेस्ट भाव देखने को मिलेगा और काफ़ी शाइनिंग वाली ये मिर्च आएगी, जो कि मंडी के अंदर काफ़ी अच्छी रेट के अंदर ये बिकेगी। होटलों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, होटलों रेस्टोरेंट के अंदर। तो किसान भाइयों, उस मिर्च के पैकेट मेरे हाथ के अंदर ही, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये किसान भाइयों ये मिर्च है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये वचन सीड्स किसान भाइयों कंपनी है। वचन सीड्स की शक्ति VHPH 159 हॉट पेपर F1 हाइब्रिड मिर्च है किसान भाइयों। यह किसान भाइयों यह है वचन सीड्स की शक्ति VHPH 159 हॉट पेपर F1 हाइब्रिड। और इसका जो ये मान लो साइज़ आप देखो किसान भाइयों, इस टाइप का ये साइज़ आएगा, करीबन 5-6 इंच के आसपास इसका साइज़ रहेगा और मोटाई भी नॉर्मल आएगी और इस टाइप की किसान भाइयों मिर्च लगेगी। ये देखो फोटो के अंदर ही आप देखो कितना ये बेहतरीन है और काफ़ी ये बेहतरीन ये वेराइटी भी है किसान भाइयों। हाँ, इस वेराइटी को और ये किसान भाइयों ये 10 ग्राम का पैकेट आता है, एक पैकेट है 10 ग्राम का किसान भाइयों। हाँ, ये जो किसान भाई वेराइटी है काफ़ी पहले से किसान भाई लगाते भी आ रहे हैं। जैसे कि ये नवंबर दिसंबर के अंदर भी किसान लगा रहते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी स्टार्टिंग के अंदर भी किसान भाई आप इसको लगा सकते हो बेस्ट रिजल्ट के लिए किसान भाइयों। और हाँ, ये जो किसान भाई ये वेराइटी है, ये जब भी आप लगाए तो नर्सरी करके लगाए किसान भाइयों। मिर्च की आप नर्सरी करें, और नर्सरी आपको किस प्रकार से करनी है किसान भाइयों कि आप जब भी नर्सरी डालें उससे पहले कई किसान भाई ये मान के चलो प्रो ट्रे के अंदर भी नर्सरी करते हैं, या फिर कई किसान भाई डायरेक्ट ज़मीन के अंदर भी नर्सरी करते हैं। तो अब आप किस प्रकार से करना है, अगर आप प्रो ट्रे और नर्सरी के अंदर डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर आप लगाते हो तो सबसे पहले आप अपनी सॉइल को रेडी करें किसान भाइयों। सॉइल को रेडी करने का तरीका ऐसा है कि आप उसके अंदर सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट डालें। वर्मी कंपोस्ट, रॉक फास्फेट, ब्लैक जिप्सम और ये सरसों की खली, नीम की खली, चूना और नीला थोता और ये कोकोपीट किसान भाइयों, ये अच्छे से किसान भाइयों जितना भी आप 1 पैकेट, 2 पैकेट, 10 पैकेट, 20 पैकेट, 25 पैकेट की नर्सरी डालोगे उस हिसाब से किसान भाइयों आपको ये खाद की मात्रा ऊपर और नीचे कर देनी है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आपको नहीं समझ में आता तो डिस्क्रिप्शन में खाद की मैं लिस्ट डाल दूँगा, कितना कितना डालना है वो भी मैं डाल दूँगा, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी काफ़ी अच्छी। तो जब भी आप नर्सरी डालें तो ये सारे खाद को आप मिक्स करें और ज़मीन के अंदर अच्छे से मिक्स करें। अगर आप डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर नर्सरी कर रहे हो, अगर प्रोट्रे के अंदर कर रहे हो तो पूरा मिक्स कर ले और फिर प्रोट्रे के अंदर सोइल भरे और फिर नर्सरी करे किसान भाइयों। अगर पौधे को शुरू से अच्छा पोषक तत्व मिलेगा, पोषण मिलेगा, तो किसान भाइयों मानो मेरी बात, जब पौधा बड़ा होगा तो उसके अंदर किसान भाइयों वायरस नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और ये मान के चलो किसान भाइयों, जो हरापन, ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी पौधे के अंदर। शुरू से अगर आप किसी भी चीज़ को आप अच्छा पोषक तत्व दोगे तो बड़ा हो गए वो काफ़ी हेल्दी रहेगा किसान भाइयों। और हाँ, जब भी जैसे आपकी नर्सरी रेडी हो जाए, रेडी होने के बाद किसान भाइयों आप इसको मिट्टी की बेड बना के ड्रिप सिस्टम से मल्चिंग लगा के करें किसान भाइयों। जैसे कि आपको मिट्टी की आप जब भी बेड बनाओ तो जो मैंने खाद आपको नर्सरी डालते समय मैंने बताए थे वही खाद रिपीट करना है आपको डायरेक्ट मिट्टी की बेड पे। या किसान भाई जैसे मिट्टी की बेड बनाओ आप, तो मिट्टी की बेड के बीच के अंदर आपको रॉक फास्फेट, ब्लैक जिप्सम, सरसों की खली और ये नीम की खली और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वर्मी कंपोस्ट और ये मान के चलो चूना, नीला थोता, ये सब तो किसान भाइयों आपको हर फसल के अंदर डालना चाहिए मैं कहता हूँ, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स है, आपको हर फसलों के अंदर काम में आएगा ये। तो मिट्टी की बेड बनाते समय आपको डायरेक्ट ये सारे पोषक तत्व आपको मिट्टी की बेड के अंदर डायरेक्ट लगाना है, डायरेक्ट डालना है और फिर ये मान के चलो नर्सरी डायरेक्ट आप फिर खेतों के अंदर आप ट्रांसप्लांट करो और वो ये मान के चलो ड्रिप सिस्टम या फिर ये मल्चिंग लगा के आप करो। हमारे तो किसान भाई जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, ये हमने गोभी लगा रखी है, तो ये गोभी भी हमने लगा रखी है, पूरा ड्रिप सिस्टम से कर रखे किसान भाइयों। ये देखो पूरी ड्रिप सिस्टम से कर रखे। वहाँ आप देखोगे
तो वहाँ भी पत्ता गोभी हमने लगा रखी है, ये भी ड्रिप सिस्टम से कर रखी है। वहाँ टमाटर एंड पे आ गए हमारे पूरे, तो वो भी मल्चिंग लगा के ड्रिप सिस्टम से कर रखे। और यहाँ भी हम कोई मिर्च वगैरह ये सब लगाए गए, तो ये भी पूरा किसान भाइयों हम ड्रिप सिस्टम से कर रखे। अब जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, यहाँ हम खेत तैयार कर रहे हैं, तो खेत तैयार करने से पहले हमने इसके अंदर गोबर का खाद और केंचुआ खाद इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देख पा रहे हो आप, ये देखो गोबर का खाद और केंचुआ खाद अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दिया है। तो कोई भी आप फसल लगाए, XYZ हर फसल के अंदर किसान भाइयों आप मतलब ये खाद गांठ मान लो कि आपको हर फसल के अंदर किसान भाई ये खाद डालना है। और हाँ, ये मतलब एक बार आप डाल दोगे तो ये नेक्स्ट फसल में भी किसान भाइयों काम करेगा। मतलब ये खाद आप हर साल डालो, अगर आप रेगुलर नहीं डाल सकते हर फसल के अंदर, हर साल 2 साल के अंदर आप रिपीट करो, ये खाद ये काम करता है। और ये जो आप मिर्च की जो वैरायटी आप लगाओगे तो किसान भाइयों ये क्या है कि ऐसी वैरायटी ये फैलती हो और लंबी ज़्यादा होती है किसान भाइयों। मतलब इसका पौधा काफ़ी अच्छा हाइट लेता है, ग्रोथ करता है। मतलब ये मान के चलो कभी कभी तो ये मिर्च मेरे यहाँ हाइट तक आने लग जाती है किसान भाइयों, कंधे तक भी आ जाती है, ऐसी ये मिर्च की वैरायटी है। तो इसको आप डिस्टेंस के ऊपर लगाओ किसान भाइयों, मतलब 1.5-2 फीट का 2.5 फीट का तो डिस्टेंस किसान भाइयों आप लो ही, क्योंकि ये मान के चलो ये फैलेगी, जितना इसको स्पेस मिलेगा उतना ही ज़्यादा किसान भाइयों फैलेगी और लंबी जाएगी। तो काफ़ी ये बेस्ट रहेगा किसान भाइयों, और अच्छा फिर ये प्रोडक्शन देगा। और कई किसान भाइयों ये डाउट थे कि मतलब पूछते हैं कि भारद्वाज जी ये जो हमारी हम जब भी मिर्च की फार्मिंग करते हैं तो हमारी मिर्ची के अंदर मतलब ये मान के चलो मरोड़िया रोग आ जाता है, थ्रिप्स आ जाती है, या फिर पत्ता मुड़ने लग जाता है, पीलापन आ जाता है, तो मतलब इसको हम कैसे रोकें? तो किसान भाई मैं आपको बता देता हूँ, रोकने का एक ही तरीका है। मैं 1 शॉट के अंदर आंसर देना चाहूँगा कि आप अपने खेतों के अंदर यूरिया डालना बंद कर दो। आप अपनी मिर्च की जो आप फार्मिंग करो उसके अंदर यूरिया डालना बिल्कुल बंद कर दो किसान भाइयों। इसी के कारण ये रासायनिक खाद है, इन रासायनिक खादों के कारण किसान भाइयों आपकी फसलों के अंदर ये नए नए प्रकार के रोग आ रहे हैं। नहीं तो किसान भाई पहले के टाइम पे ये रोग थे ही नहीं जितने रोग आज के टाइम के ऊपर आ रहे हैं। तो ये सारे रोग आप ये जो पेस्टिसाइड ये डालना आप बंद करो, इन्हीं की वजह से किसान भाई आपकी ज़मीनें खराब होती जा रही है। तो ये पेस्टिसाइड बंद करो, इनकी जगह आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जाओ। कई किसान भाई पूछेंगे भी कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत कैसे करें, क्या क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर खाद होता है, या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाती है, मतलब कई हज़ारों प्रकार के सवाल आ जाते हैं। तो उनका भी मैं एक शॉर्ट के अंदर आंसर देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा चैनल है फार्मिंग हिंदी एडवाइस, इसके ऊपर गुरुजी विकास शर्मा जी ने हज़ारों वीडियो अपलोड कर रखे ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड। अगर आप कोई भी मतलब आपको सवाल आता है कि मैं पत्ता गोभी लगा रहा हूँ, तो पत्ता गोभी की ऑर्गेनिक फार्मिंग से शुरुआत कैसे करें, कैसे क्या करें, कौन सा खाद डालें, तो आप डायरेक्ट चैनल के ऊपर वीडियो देखो, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने बना रखा है। जिस समय मतलब लोग इंटरनेट के ऊपर जानते भी नहीं थे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, उस समय से किसान भाइयों जो मेरे पिताजी है गुरुजी विकास शर्मा जी, तो वो लगातार मतलब काफ़ी किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग में उन्होंने आगे बढ़ा दिया। और अभी भी मतलब उनकी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर लाखों लोग, लाखों करोड़ों लोग हर महीने किसान भाइयों देखते हैं। तो आप भी मतलब अगर आप नहीं जानते ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी किसान भाइयों। और फ्री की ये फार्मिंग है किसान भाइयों, कोई उसके अंदर ज़्यादा खर्चा नहीं है, फ्री के टोनिक आप घर पे बना सकते हो। और ये होम रेमेडी से किसान भाइयों ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ये बनते हैं, ऑर्गेनिक खाद बनते हैं किसान भाइयों, ठीक है। और भी मैं मतलब यहाँ मान के चलो इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और हाँ किसान भाइयों, अगर आपको ये जो सीड्स है ये मतलब आपके लोकल मार्केट के अंदर नहीं मिलता, पहले तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि आप अपने आसपास की दुकान पर ट्राई करो। ये सीड्स मिल जाता है तो ठीक है, अगर ये सीड्स आपको किसान भाई नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है और कमेंट के अंदर भी मैं डाल दूंगा, तो आप कॉन्टैक्ट करके आप मंगवा सकते हो। ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम भिजवा देंगे। लेकिन सबसे पहले आप ट्राई करो कि आपके आसपास की दुकान के ऊपर किसान भाई मिल जाए, ठीक है। और भी मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो में बनाता रहूँगा। मिलते हैं किसान भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।